प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला बढ़ गया था। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत होकर अपने लोकों में छिपने लगे थे। उन असुरों में सबसे शक्तिशाली और अहंकारी था महिषासुर। वह आधा भैंस और आधा मनुष्य था और उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई और वर मांगो। तब महिषासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता, दानव या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा कि कोई स्त्री उसे कभी नहीं मार सकती, इसलिए उसने स्त्रियों को इस वरदान में शामिल नहीं किया। इस वरदान को पाकर महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी शक्ति के आगे टिक न सके और स्वर्ग छोड़कर भाग गए। महिषासुर ने पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और देवताओं को अपमानित किया। देवताओं की यह स्थिति देखकर सभी देवता अत्यंत दुखी हुए। वे भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, महिषासुर के अत्याचारों से हम सब त्रस्त हैं। उसका विनाश कैसे होगा? भगवान विष्णु और भगवान शिव ने विचार किया और तब सभी देवताओं की संयुक्त शक्तियों से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली देवी का प्राकट्य हुआ। वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग अस्त्र शस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए। हिमालय ने उन्हें सिंह की सवारी दी। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विनाश के लिए निकल पड़ी। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा तो पहले तो वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन जब उसने उनके उद्देश्य को समझा तो वह क्रोधित हो गया। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को माँ दुर्गा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उनकी प्रत्येक चोट से असुर धराशायी होने लगे। देवी की शक्ति के सामने असुरों की सेना टिक नहीं पाई। महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना हार रही है, तो वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आया। उसने कई रूप धारण किए, कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी और कभी मनुष्य। वह हर बार अपने रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन माँ दुर्गा अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। उन्होंने हर रूप में महिषासुर का सामना किया। अंततः जब महिषासुर भैंस के रूप में आया तो माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और उसे धराशायी कर दिया। जैसे ही वह गिरा, देवी ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे अपने शस्त्र से मार डाला। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे माँ, आपने हमें इस भयानक संकट से मुक्त किया, आपकी जय हो। माँ दुर्गा ने कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में होगा, तब मैं अवश्य प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। इसके बाद माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन उनकी शक्ति और आशीर्वाद सदैव संसार में बना रहा। इस घटना के बाद से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की आराधना की जाती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यह पर्व हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। माँ दुर्गा हमें साहस, शक्ति और धैर्य का संदेश देती हैं।